सपा से आपका सीट बंटवारे कन्फर्म हो गया है क्या? सीट वो कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सपा नहीं, पूरे इंडिया में कोई लड़ाई नहीं है। सपा छोड़ो, इंडिया में तो यहाँ पे कांग्रेस भी है, सपा भी है, आरएलडी भी है। हो सकता है कभी कोई और भी आ जाए, कोई लड़ाई नहीं होगी। सीट बंटवारे पे कोई लड़ाई नहीं होगी। ये तय है कि बीजेपी से लड़ना है, उनको इसका मुकाबला करना है उसका। खालिद साहब, जो बसपा सुप्रीमो दानिश के मुद्दे को लेकर खामोश हैं, क्या लगता है कि वो भाजपा से डर रही है या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, ये बसपा सुप्रीमो जाने क्या कारण है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने भी इसकी निंदा करी है, बोली है इस पर। उन्होंने ट्विटर पर 2 लाइनें डाल करके औपचारिकता पूरी की है। इंडिया गठबंधन को क्या लगता है? वो बड़ी नेता वो ट्विटर ही करती है। उनका एक अपना तरीका है, हर पार्टी का अपना तरीका होता है। उनका तरीका ये है कि वो ट्विटर ही करती है, तो उन्होंने ट्विटर कर दिया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया के जो गठबंधन जो सहयोगी हैं, वो तैयारी भी अलग चुनाव लड़ने की कर रहे हैं और गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। कोई अलग लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, सब साथ में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग हो रही है, सब मीटिंग में जा रहे हैं। और देखिए, थोड़ा बहुत जो है, जब 10 लोग आते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो बातचीत होती है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग होती है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अभी तक न्योता क्यों नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन के लिए? जब हम फिरका परस्त ताकतों में, जब हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो हम ओवैसी जी को भी फिरका परस्त मानते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जिससे देश का माहौल ख़राब हो। इस वजह से जो है, हम सेकुलर जो बात करेगा, देश की बात करेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, उसके हमारे स्वागत है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जिस तरह से आप सभी लोग इंडिया गठबंधन लोगों के साथ बात कर रहा है, वहीं पंडित धर्म कृष्ण शास्त्री ने अभी बयान दिया है कि हम भारत को चुनाव करना चाहते हैं और सभी लोग इसमें साथ आए। क्या कहेंगे उनके बयान? देखिए, इस देश की जनता, इस देश का हिंदू सेकुलर है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, जो बड़ी मेजॉरिटी है। आज भी जो इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हुए हैं, उनकी देश की परसेंटेज निकाल कर देख लो, 63% वोट उस गठबंधन को मिला है, जिसमें बड़ी तादाद इस देश के अंदर रहने वाले 80% हिंदू हैं। अगर जो 80% लोग हिंदू राष्ट्र चाहते, तब तक हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। लिहाजा कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इस देश का जो हमारे बुजुर्गों ने, जो गांधी जी इस देश को जिस लाइन पे लेकर चले थे, सेकुलर नाम पे लेकर चले थे, ये देश गांधीवाद के नाम पे चलेगा, गांधीवाद के तरीके से चलेगा। ठीक। भाजपा की ओर से पसमानदा समाज को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और एक तरफ रमेश बदूड़ी दानिश अली के लिए जो अपशब्द कहते हैं संसद में, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये पसमानदा समाज की मीटिंग बुला करके ये सिर्फ इनको छलने का काम कर रहे हैं। 1950 में हमारे देश के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश लेकर के आया था, जिसमें शेड्यूल कास्ट को और पसमानदा समाज के मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की थी, मगर उन्होंने मुसलमानों को, पसमानदा समाज के लोगों को काट दिया था और शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन उन्होंने दे दिया था। अगर ये पसमानदा समाज का भला करना चाहते हैं तो ये उस अध्यादेश को रद्द कर दें और पसमानदा समाज को आर्टिकल 341 के तहत रिजर्वेशन दे दें उनको। कौन मना कर रहा है उनको? मगर वो करेंगे नहीं ऐसा, इसलिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये 1950 की आर्टिकल की बात ये करेंगे ही नहीं उनसे। दानिश अली के साथ जो घटना संसद के अंदर हुई, आप उसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, दानिश अली के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है और बदूड़ी जी को इस तरह की संसद के अंदर इस तरीके से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ये इन्होंने कहा है तो गलत कहा है। हम लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, सिर्फ ट्वीट कर औपचारिकता पूरी की है, उन्होंने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। क्या बसपा सुप्रीमो को लेकर के राजनीतियों की राय क्या है उसको लेकर के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तो माया वही जाने। अभी आप उनका एक रूप देख लीजिएगा, दिसंबर आने तक ये इंडिया के साथ गठबंधन में आकर के बैठ जाएंगे।